जय हिंद दोस्तों। मार्केट प्लेस फाउंडेशन में मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम कल 9 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो निफ्टी हमें बेरी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिवनेस के सिंबल या साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये इस पॉइंट पे आके मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है और मार्केट अभी बेरिश है। और जहाँ से इस पॉइंट पे रिजेक्शन लिया है तो एक ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया है। तो मंथली पे भी बेरिश है और डेली सॉरी वीकली पे भी बेरिश है निफ्टी 50। अगर डेली पे देखा जाए तो डेली पे एक थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। डेली पे एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे आके ये बार बार क्या कर रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे आके सपोर्ट ले रहा है। राइट। तो बेरिश तो है मंथली पे और वीकली पे भी, लेकिन डेली पे यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। दूसरी चीज़, आज जो लिक्विडिटी हंट करने का काम था मार्केट का वो इसने पूरा कर दिया है। जो कल की लो की लिक्विडिटी थी और परसों की लो की लिक्विडिटी थी, साइमल्टेनियसली दोनों की भी लिक्विडिटी हंट कर दिया है। और उसके बाद जो इम्बैलेंस था वो इम्बैलेंस भी हंट कर दिया है। ठीक है। और इम्बैलेंस को भी लेने के बाद अभी प्राइस मुझे ऐसे लगता है कि कल के दिन फिर से लिक्विडिटी के लिए जा सकता है। अब लिक्विडिटी अगर देखा जाए तो ये एक स्विंग लो है वन डे टाइम फ्रेम का और यहाँ पे बहुत सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे ये जा सकता है। सेकंड थिंग, ये जो इम्बैलेंस एरिया था वो कवर अप करने के बाद, मतलब जैसे ही ये परसों के दिन की लिक्विडिटी गई, मतलब 6 जनवरी की लिक्विडिटी गई और यहाँ पे तभी जाके इसने इम्बैलेंस को भी टैप कर लिया। उसके बाद उसका रिएक्शन अगर लिक्विडिटी रहता था तो कल के दिन हम फिर से इम्बैलेंस के लिए प्लान कर सकते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है कि लिक्विडिटी हंट हो सकती है फिर से। तो लिक्विडिटी हमें अगर मार्क करना है तो आज के डे हाई डे लो को हम मार्क करके रख सकते हैं। और पीओआई के लिए हम 30 मिनट में जाके देखेंगे कि कौन से सुटेबल पीओआई है। मार्केट जहाँ पे आके क्लोज कर दिया है इस एरिया में, तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन सकता है। दूसरा, ऊपर के साइड में यहाँ पे ये सिंबल को ओवरलैप कर रहा है ऊपर का मिटिगेशन, तो हम इस ओवरलैपिंग को ही कंसिडर करेंगे ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में अगर देखा जाए तो ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है। तो कल के दिन एक रेंज दिखाई देने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब कल के दिन एग्जैक्टली क्या कर सकता है, इसके पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो पीओआई यहाँ पे है इसको रिफाइन कर लेना है एक बार। अब कल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर इसे गैप अप करना है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे इक्वल हाई है और इस इक्वल हाई पे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा इसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, तो देखने का पार्ट एक है, अगर कल के दिन ऑलमोस्ट अगर 125 124 पॉइंट या यहाँ तक अगर गैप अप करके यहाँ तक आता है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें देखना पड़ेगा पहले। ठीक है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो कल अगर गैप अप होता है इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर में मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट को अगर देखना है तो ये है 23,800। पर्टिकुलरली अगर इसके ऊपर आता है तो मार्केट इस पीओआई तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक सेकेंड। इस पीओआई तक जाने की इसकी ज़्यादा संभावना है अगर 23,800 के ऊपर निकलता है तो।
नहीं तो यहाँ पे अगर इसने स्विप मार दिया तो चांसेस बहुत ज़्यादा है नीचे के साइड में। अगर ये फ्लैट रहता है तो ये एक पॉसिबल रेंज मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में जो भी पी बनेगा वो लेके नीचे के साइड में जा सकता है, एक पॉसिबल सिनारियो। अगर इस पॉइंट से ये नीचे निकलता है तो काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर बना के कहीं तो भी ये रिटेस्ट करके ये पी तक जा सकता है। फ्लैट रहा तो एक रेंज है यहाँ पे, इस रेंज में ये घूमने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वीकली पी है और डेली पी है दोनों भी कंबाइन कर रहे हैं एक ही जगह पे, और यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, और एंट्री लेने का पैटर्न आपको पता है कि कौन से पॉइंट पे क्या करना है। तो ये तीन पी पे अगर आता है तो जब हमारा एंट्री पैटर्न बनेगा तब आप एंट्री का सोच सकते हो। ठीक है, वीकली बेरिश है, डेली भी बेरिश है, लेकिन डेली भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि वीकली और डेली दोनों भी पी पे आके नीचे की साइड में यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये हो गया निफ्टी में। अगर हमें देखना है बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल, तो बैंक निफ्टी जो चीज़ आज करना चाहिए था वो आज कर चुकी, यहाँ पे बॉस बना दिया है। अब ऊपर के साइड में मुझे जो सीन दिखाई दे रहा है वो सीन है, यहाँ पे एक सिंपल है ओवरलैपिंग टू मिटिगेशन, ये पी है मेरे पास और दूसरा पी ये है। बेरिश तो यहीं से हो चुका है ये, यहाँ पे रिवर्सल के सिंबल भी इसने बना दिए हैं। तो पॉसिबल है कि थोड़ा सा इस पॉइंट से यहाँ पे आके जो भी पी रहेगा उसको टैप करके ये नीचे के साइड में चला जाए। तो एक पॉसिबल सिनारियो मुझे ये लग रहा है। बाकी ये दो पी है, ये पी को रिफाइन करने के बाद जहाँ पे भी आएगा उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल बैंक निफ्टी भी मुझे बेरिश दिखाई दे रहा है। तो होप सो आपको ये जो एनालिसिस है शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, और इसको किस तरीके से ट्रेड करना है ऑलरेडी हमने हमारे जो क्लासेस है इसमें देखा हुआ है। पीवाई के आने के बाद क्या रिएक्शन देखना है मार्केट का, और उसके बाद किस तरीके से एंट्री लेनी है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। गुड नाइट, शबा खैर।